नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल हस्तरेखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध पर्वत की। पिछले वीडियो में हमने शूर पर्वत के बारे में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे बुध पर्वत की कि कैसे बुध हमारे जीवन में, हमारे हाथ में कैसे फल देने वाले होते हैं, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और किन किन कारकों के यह कारक होते हैं, किन किन बातों में यह सहायक होते हैं, किन किन क्षेत्रों में यह सफलता प्राप्त करवाते हैं। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बुध पर्वत की स्थिति हाथ में कहाँ होती है। तो यह हमारी सबसे छोटी उंगली होती है। छोटी उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है, कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं बुध पर्वत। यह बुध पर्वत का क्षेत्र होता है। यह पूरा बुध पर्वत का क्षेत्र होता है और यह बुध पर्वत हमें, यदि हमारे बुध पर्वत की स्थिति 3 दशाओं पर निर्भर करती है। पहली स्थिति होती है यदि बुध पर्वत अच्छा उभरा हुआ हो। एक अवस्था होती है कि अति विकसित अवस्था होती है, अत्यंत उभरा हुआ हो। और तीसरी अवस्था होती है कि दबा हुआ हो। हम तीनों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहली हम बात करेंगे कि यदि हमारा बुध पर्वत सामान्य अवस्था में उभरा हुआ है, अति विकसित अवस्था में नहीं है, सामान्य ही उभरा हुआ है, तो क्या फल देने वाले हैं। तो यह बुद्धि के कारक होते हैं। तो यह व्यक्ति की अच्छी बुद्धि वाला होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, वैज्ञानिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अक्सर वाणी में बहुत चतुर होता है, अच्छा वक्ता होता है, तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। व्यापार में वह बहुत अच्छा करता है, उत्कृष्टता हासिल करता है व्यापार के क्षेत्र में। हिसाब किताब से लेके बैंकिंग का जो क्षेत्र होता है, जब बैंक में चाहे सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे कोई ऐसा पद जहाँ पे व्यक्ति हिसाब किताब करता है, तो ऐसे पदों पर ऐसे व्यक्ति जरूर जाते हैं। इसके अलावा यह अनुसंधान में भी बहुत सहायक होता है बुध पर्वत। संगीत के प्रेमी होते हैं ऐसे व्यक्ति, भाषण और वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, तो नेताओं में भी यह गुण पाया जाता है, अच्छे नेता भी बन जाते हैं ऐसे लोग। मामा का पक्ष मजबूत रहता है यदि बुध पर्वत आपका अच्छा हो। मामा के प्रति आपका लगाव अच्छा रहता है। त्वचा संबंधी आपकी जो त्वचा होती है उसके कारक भी बुध माने जाते हैं। इसके अलावा यदि जिस व्यक्ति का अच्छा बुध है, उभरा हुआ बुध है, तो ऐसा व्यक्ति को हरा रंग अक्सर पसंद होता है। और व्यक्ति बहुत हंसी मजाक का होता है, बहुत विनोदी स्वभाव का होता है, बहुत हंसी मजाक और खुश मिजाज व्यक्ति होता है। इसके बाद हम यदि बात करें कि यदि अति विकसित अवस्था में है, आपका बुध अति विकसित अवस्था में है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बदमाश हो जाता है। बुद्धि उसकी चालबाज किस्म की हो जाती है, धोखेबाज रहता है ऐसे व्यक्ति। बाचाल बहुत होता है, अधिक वाणी, अधिक बोलने वाला होता है, अतार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। व्यापार में अति बुद्धि लगाने की से नुकसान उठाने पड़ते हैं। व्यापार में ऐसे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। तो अति विकसित स्थिति अच्छी नहीं मानती। अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं मानी जाती। इसके हम बात करें दबा हुआ यदि बुध पर्वत है तो कैसा फल देने वाला है। दबा है तो व्यक्ति की बुद्धि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। वो वाणी में बहुत हकलाहट होती है, अशुद्ध बोलता है। व्यक्ति कान का बहुत कच्चा भी होता है, बहुत जल्दी किसी की बात मान लेता है, सुनी सुनी बात पे विश्वास भी कर लेता है जल्दी। गणित या तर्क संबंधी किसी भी समस्या या किसी भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति का दिमाग नहीं चलता। इसके अलावा व्यापार में पूरी तरह असफल रहते हैं ऐसे व्यक्ति। संगीत में भी इनकी बिल्कुल रुचि नहीं होती। वकालत हो चाहे अन्य किसी क्षेत्र में इनकी जाने का कोई मन नहीं होता। यदि किसी भी कारणवश अन्य किसी अवस्था में पहुंच भी जाए तो यह उस क्षेत्र में असफल रहते हैं। तो यह तीनों स्थिति हमने आपको बता दी। अब हम देखें कि बुध पर्वत की स्थिति आपकी कैसी है। तो यदि आपकी बुध पर्वत की स्थिति एकदम मध्य में, बुध पर्वत है आपका एकदम मध्य में, तो ऐसा व्यक्ति को जो मैंने फल बताए वो सभी फल उसको मिलते हैं।
लेकिन यदि बुध पर्वत का झुकाव शूर पर्वत की ओर हो, ये हमारा शूर पर्वत है यहाँ, तो बुध का झुकाव यदि शूर पर्वत की ओर हो, शूर पर्वत की ओर यदि बुध का झुकाव हो, बुध झुका हो इस तरह से, शूर पर्वत की ओर झुका हो बुध, इस तरह आ गया हो, तो फिर ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा प्रभाव शूर का मिल जाता है, और शूर मित्र है बुध का। तो ऐसे व्यक्ति नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं, या व्यवसाय के साथ नौकरी भी करते हैं, और व्यवसाय और नौकरी में अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हैं। साथ में इनको जिस क्षेत्र में जाते हैं, बुद्धि के जिस क्षेत्र में जाएंगे, जैसे प्रोफेसर है या टीचर है इस तरह, या बैंकिंग के क्षेत्र में हो कोई, आप कैशियर हो या मैनेजर बन जाएं, इस क्षेत्र में आप चले जाते हैं यदि शूर की तरफ झुका हुआ हो बुध पर्वत। लेकिन यदि बुध पर्वत का झुकाव बाहर की तरफ हो, इस तरफ बाहर की तरफ हो, इसके दूसरी विपरीत तरफ हो यदि झुकाव, तो ऐसे व्यक्ति जो बुध के फल होते हैं उस फलों में कमी हो जाती है, और व्यक्ति को फल पूरे नहीं मिलते, यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। अब हम बात करें उंगलियों की, तो बुध पर्वत की जो ऊपर की उंगली है कनिष्ठिका, उसकी स्थिति कैसी हो जो ज़्यादा शुभदायक होती है, तो यदि तर्जनी आपकी रिंग फिंगर के क्या जो पोर की लाइन होती है, जो ऊपर वाली लाइन ये होती है, इस वाली लाइन के समकक्ष यदि हो तो यह सामान्य स्थिति होती है। तो जो फल मिलते हैं, जो फल हमने बताया वो फल मिलते हैं सामान्य स्थिति में। लेकिन यदि स्थिति थोड़ी छोटी है, उंगली छोटी है, ज़्यादा छोटी है, तो ऐसी स्थिति में फलों में कमी हो जाती है। जो हमने तीक्ष्ण बुद्धि या व्यापार या बैंकिंग की जो भी बात करी फलों की, उन फलों में कमी हो जाती है। यदि एकदम बड़ी हो, इसके पहले पोर से, तर्जनी के पहले पोर से जैसी इसकी स्थिति है, ऐसी स्थिति हो, यह बाहर निकला हो, इतना ज़्यादा लंबा हो, इस स्थिति से ऊपर हो उंगली, तो व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है, जल्दी व्यापार में सफल होता है, नौकरी जल्दी मिलती है, बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में जल्दी नौकरी मिल जाती है, और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। तो यह मुख्य कारक होते हैं बुध की। आज हमने देखा बुध का। अगले हम वीडियो में दूसरा पर्वत लेके आएंगे, चाहे वो शुक्र हो या मंगल पर्वत हो, लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपका प्रश्न हमें हाईलाइट हो सके और हम आपके प्रश्न का जवाब दे सकें। साथ साथ में यदि आपको ज्योतिष संबंधी आपको कुंडली दिखानी है या किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है, तो आप हमारे अन्य चैनल अखिल ज्योतिष पर जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल है अखिल ज्योतिष, इस पर जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका समय, जन्म समय और स्थान लिख दें, तो आपको आपकी कुंडली का जो भी आप प्रश्न पूछें उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।